नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मौसम समाचार और इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम अपना रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं बादलों की गड़गड़ाहट, कहीं बारिश की हलचल तो कहीं तेज हवा और बदलता तापमान लोगों को चौंका सकता है। यानी आज, कल और परसों प्रदेश का मौसम बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहने वाला है और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस जिले में बारिश की संभावना है, कहां मौसम राहत देगा और कहां सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए ताकि आपके इलाके का सटीक अपडेट आप तक सीधे पहुंचे। और अब बिना एक पल गनवाए चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का आज का दामदार, ताजा और सबसे भरोसेमंद मौसम बुलेटिन। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में मौसम का यहाँ पर नया अपडेट अभी आ चुका है। अगले 2 दिन बारिश का बड़ा दौर जारी रहेगा। कई जिलों में जल भराव और बाढ़ का जो खतरा है बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों एक बार फिर पूरे रंग में मानसून दिखाई दे रहा है। कई खेतों को राहत देने वाली बारिश हो रही है तो कहीं यही बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। नदियां उफान पर है, सड़कों पर पानी भर रहा है, नहरें कट रही है और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। इटावा, बहराइच, मिर्जापुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोंडा और हमीरपुर समेत कई जिलों में बादलों ने जमकर बरसात की है। दूसरी तरफ वाराणसी में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। फर्रुखाबाद के गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी लगातार कटान कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी राहत मिलने वाली नहीं है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और दक्षिणी यूपी के जिलों में भारी बारिश का जो अलर्ट है बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर अगले 48 घंटों में मौसम इतना सक्रिय क्यों रहने वाला है। अगले 2 दिनों तक अगर मौसम की एक्टिविटी को देखें तो उत्तर प्रदेश के ऊपर इस समय कई जो है मौसमी गतिविधियां एक साथ काम कर रही है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी से भरी हवाएं उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही है। ये हवाएं प्रदेश के ऊपर पहुंचकर बादलों को लगातार ताकत दे रही है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय बनी हुई है। यही ट्रफ बादलों को एक जगह इकट्ठा कर रही है जिसकी वजह से कई इलाकों में बार बार बारिश के बादल बन रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है। यही वजह है कि कई जिलों में रुक रुक कर लेकिन तेज बारिश देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटों तक इन सिस्टमों को असर जो है बना रहेगा, इनका जो असर है, इसलिए उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में बादलों की आवाजाही और बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। चले किसान भाइयों, आज सबसे ज्यादा बारिश कहां पर हुआ है इसको हम देखते हैं मिलीमीटर में। तो बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश इटावा जिले में दर्ज की गई है। इसके अलावा इटावा में 126 मिलीमीटर बारिश हुआ है, बहराइच में 95 मिलीमीटर, मिर्जापुर में 90 मिलीमीटर, लखनऊ में 78 मिलीमीटर, गोंडा में भी अच्छी बारिश हुआ है, प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, सहारनपुर में भी बारिश के अच्छे खासे जो है आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं। आज इन जिलों में लगातार बारिश के कारण तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आई है और उमस से राहत भी मिली है। बारिश से कहां क्या हुआ है और पूरी ग्राउंड रिपोर्ट अब चलिए जानिए। जमीनी स्तर की अब अपडेट आपको देते हैं, बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपके जिले का भी अपडेट आगे मिलेगा। तो देखिए वाराणसी में गंगा का जो है जल स्तर बढ़ा है। वाराणसी में गंगा नदी लगातार उफान पर बनी हुई है। घाटों के आसपास पानी तेजी से बढ़ रहा है। 40 से 50 छोटे मंदिरों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। प्रसिद्ध रत्नेश्वर महादेव मंदिर आधे से ज्यादा पानी में डूब चुका है। स्थानीय प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है क्योंकि अगर जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में भी असर दिखाई देगा। फर्रुखाबाद में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। करीब 33 गाँवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। 40 सरकारी स्कूल भी प्रभावित हुए हैं। कई संपर्क मार्गों पर पानी भर गया है और कुछ इलाकों में नावों का जो है सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। संभल में नहर टूटी है, 100 बीघा फसल जो है डूबी है। संभल जिले के रहटोल गांव में मध्य गंगा नहर का किनारा टूट गया। लगभग 8 फीट चौड़ा कटाव होने के बाद पानी तेजी से खेतों में फैल गया और करीब 100 बीघा धान तथा गन्ने की फसलें जलमग्न हो गई। नहर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से
के कटान रोकने का जो है काम शुरू किया गया। नोएडा में भी अंडरपास बना तालाब। जी हां, नोएडा के सेक्टर 95 जो है अंडरपास में पानी जल भराव देखने को मिला। करीब 2 से 3 फीट पानी भरने के कारण एम्बुलेंस बीच में रास्ते में फंस गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद जो है एम्बुलेंस को बाहर निकाला। बारिश के दौरान शहर के कई हिस्सों में जो है यातायात प्रभावित रहा। आगरा में भी सड़क धंसी। जी हां, आगरा में लगातार बारिश के कारण सड़क जो है अचानक धंस गई। करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इसी दौरान एक पुराना जर्जर मकान भी गिर गया। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। मिर्जापुर में भी सड़क बह गई। मिर्जापुर के मड़ीहान इलाके में तेज बारिश के कारण संपर्क मार्ग की अस्थायी पुलिया बह गई। स्कूल जाने वाले बच्चों को शिक्षकों ने खुद सुरक्षित सड़क पार कराई। ग्रामीण इलाकों में आवागमन जो है प्रभावित हुआ है। लखीमपुर खीरी में जो है नदी का कटान जारी है। जी हां, शारदा नदी लगातार कटान कर रही है। करीब 50 एकड़ कृषि भूमि नदी में समा चुकी है। कई किसानों की गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी अब गांव के करीब जो है काफी पहुंच गई है और अगर कटान जारी रहा तो घरों को भी खतरा होगा। अगले 48 घंटों में कहां पर सबसे ज्यादा नजर बनाए रखी हुई है और सबसे ज्यादा बारिश का अलर्ट अभी जो है आज और कल कहां पर होने वाला है, चलिए मैं आपको बता दूं। तो मौसम विभाग ने जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जताया है उनमें चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर। इन जिलों में कहीं कहीं पर तेज बारिश के साथ बिजली गिरने, वज्रपात और जल भराव की स्थिति आज देखने के लिए मिलेगा। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर समेत बड़े शहरों का हाल अब चलिए मैं आपको बताता हूं। तो लखनऊ में बारिश की तीव्रता धीरे धीरे कम हो सकती है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। बीच बीच में हल्के से मध्यम बारिश जारी रहेगी। कानपुर में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी, उमस में कमी आएगी। प्रयागराज में भारी बारिश के दौर का जो है अलर्ट है। निचले इलाकों में जल भराव होगी। वाराणसी की बात करें तो गंगा के बढ़ते जल स्तर के साथ बारिश का असर जारी रहेगा। गोरखपुर में बादलों की आवाजाही और रुक रुक कर बारिश का जो है यहाँ पर सिलसिला चलेगा। नोएडा, गाजियाबाद में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में जल भराव की जो समस्या है बनी रहेगी। तो किसान भाइयों, यह बारिश खरीफ फसलों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धान, मक्का और गन्ने की फसलों को इससे काफी फायदा मिलेगा, लेकिन जिन इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है वहां खेतों में पानी भरने का खतरा भी बढ़ गया है। संभल, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखीमपुर खीरी और गंगा घाघरा नदी के किनारे वाले जिलों में किसानों को अतिरिक्त जो है सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश में मानसून का असर मजबूत बना रहेगा। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में कई दौर की बारिश देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर भारी बारिश, बिजली गिरने और बाढ़ जैसे हालात बनने का भी अलर्ट है। बारिश जहां एक और खेतों को और जलाशयों को राहत दे रही है, वहीं दूसरी ओर कई जिलों में जल भराव, कटान और बाढ़ की चुनौती भी बढ़ा रही है। इसलिए मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो किसान भाइयों, यूपी में फिलहाल बादलों का डेरा बना हुआ है और अगले 2 दिन कई जिलों में बारिश की जो है सिलसिला अभी भी जारी रहने वाला है। तो किसान भाइयों, आप कमेंट करके बताइए हमारा ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कौन से जिला से देख रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए।